तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग का। कैसे स्ट्रिंग को हैंडल करेंगे सी लैंग्वेज में, कैसे स्ट्रिंग स्टोर करना चाहिए, कैसे उस पे जो इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको सोल्व करेंगे। तो Alt+F एक प्रोग्राम लेके चल रहे हैं छोटा सा str1.c। और सबसे पहला और सबसे सिंपल क्वेश्चन ये कि हाउ टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम एंड यूजर। एंड यूजर का वो होते हैं जो हमारे प्रोग्राम को यूज करते हैं। तो अपने एंड यूजर से स्ट्रिंग कैसे लेना है, तो सबसे पहले तो उनको एक मैसेज देना होगा, एंटर एनी स्ट्रिंग और समथिंग। अब मैसेज दे दिए तो बंदा जो एंड यूजर होगा वो इनपुट टाइप करेगा। इनपुट टाइप करने के बाद वो एंटर की को प्रेस करता है। हम भी जब कोई इनपुट देते हैं तो इन जनरल एंटर की को ही प्रेस करते हैं, ये बताने के लिए कि मेरा इनपुट खत्म हो गया है। हो गया। तो जब हम एंटर की प्रेस करते हैं तो वो इनपुट बफर पे रहता है, वहां से मूव करके एक शायद दूसरे बफर पे जाता है, आई एम नॉट श्योर वेरी मच। तो उसके बाद क्या करना है, उस बफर से हम रीड करते हैं। तो जब हम रीड करते हैं तो टर्मिनेटर हमें पता होना चाहिए कि कहाँ तक हमें रीड करना है, अदरवाइज पता चलेगा पूरे रैम को पढ़ते चले जा रहे हैं। तो इन जनरल जब एंटर की हम प्रेस करते हैं तो एंटर की को रिप्लेस कर दिया जाता है स्ट्रिंग टर्मिनेटर यानी \0 से, जिसका स्काई वैल्यू 0 होता है, या उसे नल से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल लेटर्स में NULL। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है स्ट्रिंग को रीड करने के लिए बफर से। तो एक जो पुराना हमारा है स्कैनएफ यूज कर सकते हैं। स्कैनएफ के थ्रू भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं, इंटीजर वगैरह भी ले सकते हैं उससे, कैरेक्टर इंटीजर, या फिर स्ट्रिंग भी हम ले सकते हैं स्कैनएफ के थ्रू। या दूसरा ऑप्शन है गेट्स। तो बेस्ट ऑप्शन इस केस में गेट्स है, क्योंकि स्कैनएफ जब यूज करते हैं तो उस केस में स्पेस को भी वो \0 से रिप्लेस कर देता है, जो कि टर्मिनेटर का काम करता है, और उसके बाद का हम इनपुट नहीं ले पाते हैं। यानी हेलो स्पेस अगर वर्ल्ड है तो वर्ल्ड इनपुट हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे स्कैनएफ की मदद से। वैसे होता तो है स्कैन, बट रीडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर थोड़ा ट्रिक लगाएं पॉइंटर की मदद से हम तो रीड भी कर सकते हैं। सारी चीजें देखेंगे अभी हम। तो बेस्ट है कि यूजर से जब स्ट्रिंग लेना है तो उस केस में स्कैनएफ की जगह हम गेट्स को यूज करें। प्रोग्राम में लेते हैं उसको। तो यूजर से इनपुट लेने का दो ऑप्शन मैं पहले कमेंट कर रहा हूँ, एक है स्कैनएफ और दूसरा है गेट्स। जब हम स्कैनएफ को यूज करते हैं तो एक प्रॉब्लम है, विदाउट स्पेस लेगा ये। अगर हमारे पास स्पेस नहीं आने जा रहा है तो हम ले सकते हैं स्कैनएफ, स्पेस के साथ लेना है तो गेट्स विथ स्पेस। तो ये बात हो गई कि कैसे स्कैन करना है, कैसे रीड करना है। अब बात आती है कि कैसे स्टोर करना है। हमें स्टोर भी तो करना होगा। तो स्टोर करने के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है। एक सबसे इजी ऑप्शन है और टेस्टिंग के लिए मैं कहूंगा कि ये तो बेस्ट ऑप्शन है। क्या? पॉइंटर। हम पॉइंटर को यूज कर सकते हैं। और पॉइंटर में भी कैसा पॉइंटर? तो कैर पॉइंटर, चूंकि स्ट्रिंग भी कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, कलेक्शन होता है, बंच ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एरे। और ऐसे एरे कैसा होना चाहिए? कैर एरे। अब एरे में एक प्रॉब्लम है, हमें कंपाइल टाइम बताना पड़ता है साइज, लेकिन पॉइंटर में साइज बताने की जरूरत नहीं है। अब सपोज हमें 5 कैरेक्टर का इनपुट लेना है, फिक्स है कि हमें 5 कैरेक्टर का ही इनपुट लेना है, तो एरे इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन फिक्स नहीं है कि 5 कैरेक्टर है या 50 कैरेक्टर है या 50,000 कैरेक्टर है। तो उस केस में बेस्ट है कि हम पॉइंटर को यूज कर सकते हैं। बट पॉइंटर के साथ भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है पॉइंटर के साथ? नो रिजर्वेशन। यानी जब ये इनपुट, ये जब एलोकेशन करवाता है तो इसके लिए रिजर्वेशन नहीं होता। रिजर्वेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? सपोज कि हम एक पॉइंटर बनाते हैं, कैर एस्ट्रिक पी, एक पॉइंटर बना लिया। तो अगर टर्बो प्लेटफॉर्म पे हम ऑब्वियसली तो ये 2 बाइट एलोकेट करवाएगा, जो कि सिर्फ पी के लिए होगा। पी जिसको पॉइंट कर रहा है उससे मतलब नहीं है इसको। सिर्फ 2 बाइट का एलोकेशन है, 2 बाइट का रिजर्वेशन है। यानी ओएस को सिस्टम से रिक्वेस्ट, ये जो हमारा सी का प्रोग्राम है वो सिस्टम से रिक्वेस्ट करेगा कि हमें एक स्पेस चाहिए 2 बाइट का। टर्बो प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2 बाइट का एलोकेशन दे दिया जाएगा और उस पे पी का हक होगा, लेकिन उसके बाद का जो डब्बा होगा उस पे पी का कोई हक नहीं होगा। ऑब्वियसली उसको वो एक्सेस तो कर सकता है, लेकिन वो किसी और को कब दे दिया जाएगा इसके लिए ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करवा सकता है। यानी कि पी जो 2 बाइट का, सपोज कि पी का एलोकेशन हुआ और उसको एक एड्रेस दे दिया गया 65,524, ये 2 बाइट का है तो 24 और 25, 2 डब्बा इसको मिल गया होगा। 26 या 23 किसी और को मिल सकता है और ये पी नहीं रोकवा पाएगा। क्यों? क्योंकि पी के पास उसका रिजर्वेशन नहीं है। तो पी के थ्रू सपोज कि अगर 100 कैरेक्टर का स्ट्रिंग हम स्टोर करवा रहे हैं तो पी में वो 100 कैरेक्टर तो स्टोर होने नहीं जा रहा है।
कहीं भी रैंडमली टेम्पररी स्टोरेज रैम से एक जगह दे दिया जाएगा, 100 बॉक्सेस होंगे और वहां पे स्ट्रिंग पड़ा होगा, अब पी उसको पॉइंट करेगा, लेकिन उस 100 डब्बे पे कोई और स्ट्रिंग कब रख दिया जाएगा ये चीज पी नहीं रोकवा पाएगा, यानी वो कभी भी रिप्लेस हो सकता है दूसरे के इनपुट पे, दूसरे के इनपुट यानी दूसरे प्रोग्राम के द्वारा या मेरे प्रोग्राम के द्वारा ही किसी और वेरिएबल के द्वारा उसको रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि पी दूसरे डब्बा का एलोकेशन के लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं डलवाता है, इसके पास ऑथोरिटी नहीं होता है। लेकिन एरे में अलग है, एरे को अगर हम बोल दें कि 100 डब्बा हमें चाहिए तो ओएस हमें 100 डब्बा रिजर्व करके देता है, यानी वो 100 डब्बे पे कोई और वैल्यू नहीं राइट कर सकता है, उसको एरे पॉइंट भी करता है और उस पर रिजर्व, उस पर उसका हक होता है, यानी कोई दूसरा उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर इनपुट मतलब हम चाहते हैं कि दूसरा कोई उसको रिप्लेस नहीं करे तो उस केस में हमें एरे के साथ जाना चाहिए। और अगर सिंपली टेस्ट करना चाहते हैं और कुछ खास नहीं करना है, एक्चुअल प्रोग्राम नहीं है, टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं, तो उस केस में हम पॉइंटर के साथ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंटर के साथ हमें लेंथ वगैरह का इशू नहीं होता है, कितने डब्बे चाहिए इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो क्विकली इस प्रोग्राम को हम पॉइंटर से सबसे पहले बनाते हैं और गेट्स का यूज करेंगे, फिर स्कैनफ का भी यूज करेंगे और एरे को भी देखेंगे। तो ठीक है। एक, हाँ, तो एक इनपुट चाहिए, तो सबसे पहले स्क्रीन को किया क्लियर। ये डिफरेंस समझ में आया ना विवेक की पॉइंटर क्यों यूज कर रहे हैं, पॉइंटर के साथ क्या प्रॉब्लम है, एरे के साथ क्या प्रॉब्लम है? हाँ। एरे के साथ प्रॉब्लम है कि साइज बताना पड़ता है और नहीं तो फिक्स इनपुट पहले बताना पड़ता है, लेकिन चूंकि हम यूजर से ले रहे हैं तो हमें लेंथ नहीं पता है, तो एरे या तो बहुत बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, एग्जैक्ट फिट नहीं आएगा। अगर हम हाँ। यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो वो तो कुछ भी दे सकता है, हेलो दे सकता है, हिंदुस्तान दे सकता है, तो लेंथ हमें नहीं पता है। तो एरे के साथ अगर जा रहे हैं तो लेंथ पहले बताना पड़ता है एरे के केस में। तो लेंथ अगर सपोज कि हम 5 बता दिए और इनपुट 6 का आ गया तो उस केस में फिट नहीं आएगा, एक्स्ट्रा वाला ट्रंकेट हो जाएगा, हम्म। एक्सेस नहीं कर पाएंगे हम वो। तो ये एक प्रॉब्लम है एरे के साथ। और पॉइंटर अगर लेते हैं तो पॉइंटर में तो कोई चक्कर है नहीं साइज का, तो पॉइंटर के थ्रू पॉइंट तो कर सकते हैं, लेकिन जो जहाँ पे हमारा इनपुट स्टोर होगा उस पे हमारा रिजर्वेशन नहीं होता है, हाँ, यानी वो कभी, रिजर्वेशन होगा। हाँ, क्योंकि सिर्फ अपना होता है ना, पी का रिजर्वेशन है, लेकिन पी जिसको पॉइंट करेगा उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो एरिया कभी भी रिप्लेस हो सकता है किसी भी दूसरे इनपुट के द्वारा, है ना। तो ये दोनों का अपना अपना चक्कर है, बस हमें दोनों ध्यान रखना है। हम्म। तो एंटर एनी स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क बी एंड बैक, क्वेश्चन मार्क एंड बैक स्लैश बी इसलिए ताकि जब यूजर इनपुट टाइप करे तो क्वेश्चन मार्क हट जाए और एक्चुअल इनपुट वहां पे दिखे। कलर वगैरह भी हम कर सकते हैं, उसके लिए दूसरा वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला पड़ा है। अब इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास स्कैनर भी है और गेट्स भी है, तो गेट्स और हमें बताना पड़ता है एड्रेस, तो पी के पास किसी न किसी का एड्रेस होगा। हम ये भी नहीं बताने जा रहे हैं कि पी किसको पॉइंट कर रहा है, चाहे जिसको भी पॉइंट करे, पी किसी गार्बेज को ही पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, करे, क्या फर्क पड़ता है। अब पी किसी गार्बेज को पॉइंट कर रहा होगा, वहीं से हमारा जो यूजर जो इनपुट दे रहा होगा वो इनपुट कॉपी होके और पी जिसको पॉइंट कर रहा है वहां पे पेस्ट हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि पी के पास अगर 100 है और यूजर ने दिया हेलो, तो वो स्टोर हेलो स्टोर हुआ होगा कैसे, 100 पे होगा एच, 101 पे होगा ई, 102 पे होगा एल, 103 पे एल और फिर 104 पे होगा ओ, और 105 पे भी होगा कुछ जो कि विजिबल नहीं होता है लेकिन होता है, और वो क्या होगा, बैकस्लैश जीरो, जीरो। स्ट्रिंग टर्मिनेटर। यस, तो एक्चुअल में यूजर जब 5 कैरेक्टर देता है तो मेमोरी में 6 कैरेक्टर स्टोर होता है, छठा टर्मिनेटर होता है जो ये बताता है कि स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये है, अब हमारे पास स्ट्रिंग आ गया, हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंटिंग के लिए हम पुट्स का यूज कर सकते हैं, आई गेस पुट्स भी चल जाएगा, प्रिंट एफ नहीं यूज हाँ। कर रहे हैं। चला के देखते हैं, एंटर एनी स्ट्रिंग और हमने दिया हेलो, तो आ गया है, ये प्रिंट भी हो रहा है, प्रोग्राम में रुका है, बाहर निकलते हैं। अब एक स्पेस के साथ चलते हैं, तो हेलो एंड देन वर्ल्ड, तो ये हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छे, हम इस प्रोग्राम के द्वारा एक स्ट्रिंग यूजर से रीड कर पाए और हमने यूज किया था गेट्स को। देख सकते हैं यहाँ पे हमने कोई एरे का यूज नहीं किया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पी किसको पॉइंट कर रहा है ये भी हमें नहीं पता और जरूरी भी नहीं था इस प्रोग्राम के लिए, सिंपल सा प्रोग्राम था, टेस्टिंग करना था, स्ट्रिंग लेना है, प्रिंट करना है, कहीं भी हमने स्टोर कर दिया, प्रिंट कर दिया। एरे रहता तो वो रिजर्व कर लेता एरिया और उसी एरिया पे स्टोर होता है स्ट्रिंग और तब हम प्रिंट कर पाते, बट इसमें उसकी कोई जरूरत नहीं थी इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसको हम स्कैनफ के थ्रू करेंगे, तो स्कैनफ स्ट्रिंग के लिए %s एंड देन पी वाले एड्रेस पे शेयर। इस केस में भी हम एरे यूज नहीं करें, पॉइंटर सफिशिएंट है यहाँ पे।
कंट्रोल F9 और इस पर हम लोग दिए हेलो। और परफेक्ट है, ये स्ट्रिंग को स्टोर करवा पा रहे हैं हम स्कैनफ की मदद से भी। दूसरा एग्जांपल, अब इस केस में अगर चला है हेलो वर्ल्ड, तो अब देख पा रहे हैं कि सिर्फ हेलो मिल रहा है, वर्ल्ड नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है ये पता लगाया जा सकता है। कैसे लगाएंगे, तो हम क्या करते हैं, स्टोर तो स्कैनफ से करवाएंगे बट प्रिंटिंग हम स्कैनफ से नहीं करवाएंगे। सॉरी, प्रिंटिंग हम पुट्स के द्वारा नहीं करवाएंगे, क्योंकि पुट्स क्या करेगा, पुट्स प्रिंटिंग शुरू करेगा और ये रुक जाएगा प्रिंट करना। कब ये रुक जाएगा, जैसे ही इसको मिलेगा \0 कैरेक्टर के रूप में यस यानी नल, वहां पे वो प्रिंटिंग को रोक देगा। तो हम बोले पुट्स को कि तुम प्रिंट मत करो, प्रिंट हम खुद कर लेंगे। तो प्रिंट के लिए हमने लिया वाइल, और वाइल के अंदर चलते हैं और प्रिंटिंग हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी प्रिंट करवा सकते हैं। पॉइंटर को बिल्कुल एरे की तरह यूज किया जा सकता है, यानी इंडेक्स हम यूज कर सकते हैं। और एरे वैसे भी पॉइंटर के फॉर्म में टूटता है इंटरनली। तो हम एक इंडेक्स ले ले रहे हैं आई जिसमें है 0, और सपोज मैं प्रिंट करने वाला हूँ 10 टाइम। तो हम चेक कर ले रहे हैं कि आई छोटा होना चाहिए 10 से। अगर जब आई 10 पे होगा तो इट्स लेकिन हमने कैरेक्टर टाइप का लिया है वेरिएबल, हाँ इंटीजर टाइप का वेरिएबल, आई थिंक सफिशिएंट होगा। हाँ, कैरेक्टर से भी वैसे चल जाएगा, बट बेहतर है कि अगर इंडेक्स है तो वो इंटीजर टाइप का हो, क्योंकि वैसे भी कैरेक्टर जो होता है वो इंटीजर में ही टूटता है इंटरनली। जैसे हम ए स्टोर करें कैपिटल में, तो एक्चुअल में सिस्टम में ए स्टोर कभी होता ही नहीं है। एक वो पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेगा 65, देन बाइनरी में कन्वर्ट करेगा 01 के फॉर्म में। बट स्टिल सी लैंग्वेज अगर कर रहे हैं तो बेस्ट है कि काउंट नंबर के लिए हम इंटीजर लेके चले, तो इसलिए आई को इंटीजर फॉर्म में ही बनाना बेहतर है। बिल्कुल सही। तो आई लेस देन होना चाहिए 10 से, यानी 0 to 9 हम चलेंगे। 10 कैरेक्टर को ही हम अभी प्रिंट करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ लेंथ मैटर नहीं करता है, हम सिर्फ उस कैरेक्टर पर फोकस करना चाहते हैं। तो पी और पी का आई वाला पोजीशन, तो ये एरे फॉर्म हम यूज कर सकते हैं, या फिर हमें पता है कि एरे किस फॉर्म में टूटता है तो वो फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि उसे भी यूज करें, ताकि हमेशा हम दोनों फॉर्म अवेयर रहें। तो जैसे इंटरनली ये एरे टूटा होगा, उस फॉर्म को डायरेक्ट हम यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एस्ट्रिक पी प्लस आई, एरे भी इसी फॉर्म में टूटता है। तो ऐसे ये एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, एंड देन हम नीचे गेट स्केच ऑलरेडी है हमारे पास, तो ऐसे यूज कर रहे हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ये वेरीफाई करना चाहता हूँ कि स्कैनफ काम कैसे करता है। यानी हेलो स्पेस के बाद कुछ और देते हैं तो क्या एक्चुअल में वो स्टोर हो रहा है कहीं या नहीं। हमारा पुट्स प्रिंटिंग में असफल हो रहा था या स्कैनफ रीडिंग में असफल हो रहा था, ये वेरीफाई करना है। तो ये चीज का पता इस प्रोग्राम से चल जाएगा। हमें देने वाला हूँ हेलो स्पेस और हाई, उसके बाद प्रेस एंटर की। तो एक फॉल्ट था इस आई प्रोग्राम। को हमने प्लस नहीं किया था। एग्जैक्टली तो इस प्रोग्राम को करेंगे बंद और फिर से टर्बो करते हैं स्टार्ट। लूप इनफाइनाइट हो गया, चूंकि कंडीशन नहीं था, और कंडीशन नहीं था तो अनकंडीशनल था, और अनकंडीशनल लूप हमेशा के लिए चलते चला जाएगा। दैट वाज द प्रॉब्लम। माई आर एन टी ऑल्ट F4, और फर्स्ट प्रोग्राम था स्ट्रिंग से रिलेटेड, दैट इज str1.c। प्रोग्राम में आ चुके हैं और ये लूप ये बढ़ते चला गया होगा। तो जैसे ही प्रिंटिंग हो जाए, तो प्रिंटिंग के बाद आई को प्लस प्लस करवाना है, वो हम यहाँ भी कर सकते हैं, बहुत जगह दिखा रहता है। पहले आई का वैल्यू ड्रॉप करेगा, उसके बाद आई प्लस प्लस होगा। तो दिस इज ओके। कंट्रोल F9 और हम लिखने वाले हैं हेलो स्पेस हाई, और ये हेलो प्रिंट किया, उसके बाद हेलो के बाद कंटिन्यू वाइट स्पेस, मतलब HI वगैरह कुछ तो प्रिंट किया है, लेकिन क्या प्रिंट किया है ये मतलब मुश्किल है बताना। तो इसका मतलब ये लग रहा है यानी कि ये स्कैनफ ही रीड नहीं कर पाया। अगर स्कैनफ ने रीड किया होता और स्पेस को \0 से रिप्लेस किया होता तो पुट्स हेलो पे रुक जाएगा, दैट इज ओके। बट उसके बाद HI होना चाहिए, और हम जब 10 तक प्रिंटिंग करवाएं इस पॉइंटर और लूप की मदद से, तो अगले इंडेक्स पे भी हमें, एक सेकेंड मैं इंडेक्स भी इसका प्रिंट कर लेता हूँ। इंडेक्स देन वैल्यू, इंडेक्स देन वैल्यू, ठीक है। आई इक्वल्स टू ये, और पहले हम प्रिंट करेंगे आई को, एंड देन ठीक है बिना स्पेस का प्रिंट कर रहे हैं। इंडेक्स फिर वैल्यू, इंडेक्स फिर वैल्यू, इंडेक्स फिर वैल्यू, इस टाइप से।
तो हेलो स्पेस हाय। अब ओ माय गॉड, तो कुछ फनी प्रिंट हो रहा है, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं क्या? प्रिंटिव आई को आई में लिख दिया तो आई थोड़ा ना प्रिंट होगा, आई की जगह हमें %d क्वेश्चन। प्रिंट करना पड़ेगा। हाँ। एग्जैक्टली। इसलिए प्रिंट कर रहा हूँ कि मे भी कुछ गलत हो। हेलो स्पेस हाय। तो 1 पे आया H, 2 पे आया E, 3 पे आया L, 4 पे आया L, 5 पे आया O, 6 पे आया स्पेस, 7 पे भी स्पेस, 8 पे भी 9, जबकि H और I आना चाहिए था। 6 पे स्पेस इज फाइन, बट 7 पे आना चाहिए था H और 8 पे आना चाहिए था I। तो ये मुश्किल हो रहा है कि वो, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये स्कैनफ ही रीड नहीं कर पा रहा है। तो एक काम करते क्वेश्चन हैं। सी की जगह क्वेश्चन डी करके देख लेते हैं। हाँ, तो डी करेंगे तो वो जीरो ही देगा ऑब्वियसली, मतलब स्पेस की जगह पे, बाकी का तो इसका ही वैल्यू देगा। थोड़ा सिंपल रखने हाँ। के लिए ABC स्पेस DE कर देते हैं ताकि सीक्वेंस में मिले। तो क्या मिल रहा है? 65, 66, 67। उसके बाद फोर्थ पे मिल गया 0, और फिफ्थ पे मिल गया कितना? रैंडमली कुछ भी आ रहा है लग रहा है। थोड़ा तो देखना मुझे, कुछ स्पेस वगैरह या कुछ ऐसा ले तो दिखेगा, अभी दिख नहीं रहा। तो 10 तक हम प्रिंट कर रहे हैं तो कुछ स्टोर नहीं कर रहे हैं तो गार्बेज ही आएगा पूरा गार्बेज 10। आएगा। एक सेकेंड पूरा मैं लिख। 9 कैरेक्टर हम टाइप करते हैं तब पता चलेगा। 1 की जगह क्या मिला? 722। नहीं, थोड़ा मिक्स हो जा रहा है। 72। 72 एच का मिला हमें। एक सेकंड, एक काम करते हैं, हम लाइन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा मिक्स टाइप लग रहा है। हम प्रिंट करवा रहे हैं %d और फिर से %d। ठीक। और ओके। हाँ, थोड़ा ABCD प्रिंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ABC स्पेस DEF। कम से कम 9 कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। 65, 66, 67, उसके बाद 0, फिर 111 और फिर 0000। ठीक है। फोर्थ पे 0 और फिफ्थ डी पे के लिए दिया। हमें क्या मिला? D के लिए हमें मिल रहा है 111, और फिर हाँ, 000000 लगातार जीरो ही मिलते जा रहा है। मतलब ई के लिए हमें कुछ नहीं मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। एफ के लिए हमें जीरो मिल रहा है। लेकिन क्या कैपिटल डी के लिए 111 सही है? नहीं, वो सही नहीं है। तो ये तो वो कुछ भी है, मतलब जब टर्मिनेट हुआ, अच्छा, हाँ। मतलब स्कैनफ एक्चुअल में उसके बाद रीड ही नहीं किया। ABC रीड किया और स्पेस को वो टर्मिनेट कर दिया, स्पेस को वो टर्मिनेटर समझा। स्पेस के बाद और को उसका। वो रीड नहीं किया। तो स्पेस के बाद को वो रीड नहीं किया कहने का मतलब, जब वो रीड नहीं किया होगा तो वो राइट भी नहीं किया। जो पॉइंटर हमने रेफरेंस हाँ। उसको दिया तो वहां पे ABC को वो कॉपी किया, लेकिन ABC के बाद क्या था उसके उसको कोई मतलब नहीं है। तो 111 भी यहाँ पे गार्बेज है, और उसके बाद जितने जीरोज हैं वो सारे गार्बेज ही है। स्पेस के बाद अगर इंटर यानी बेसिकली स्पेस हम दे रहे हैं तो उसको टर्मिनेटर समझ रहा है। वो समझता नहीं है एक्चुअल में, हम स्पेस दे रहे हैं तो वो रीड किया कहाँ तक? ABC तक। और ABC के हाँ। बाद जो स्पेस था ना वो रिप्लेस हो गया \0 में, और D को कभी वो रीड ही नहीं किया। ओके। डी को कभी रीड नहीं किया, वो ABC रीड किया। और ABC के बाद स्पेस, यानी उसको रिप्लेस कर दिया गया होगा टर्मिनेटर में। तो ABC और उसके बाद जीरो, मतलब 65, 66, 67 के बाद जीरो मिला, दैट इज ओके। और उसके बाद क्या है, उससे स्कैनएफ को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्कैनएफ उसको रीड नहीं किया, लेकिन मेमोरी तो था पहले से, ये डेटा वहां पे यही पड़ा होगा, 111 ही पड़ा हाँ। होगा। तो इसीलिए यही मिल रहा है हमारा। तो मतलब इसका कंक्लूजन यही निकला कि हमारा प्रॉब्लम पुट्स में नहीं था, प्रॉब्लम स्कैनएफ में ही है। स्पेस के साथ वो रीड नहीं कर पा रहा है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में हम गेट्स को यूज करेंगे और प्रिंटिंग के लिए पुट्स को लेके। ठीक है। तो इस प्रोग्राम का कंक्लूजन ये निकला कि हमें स्ट्रिंग के केस में पॉइंटर यूज करना चाहिए, एरे यूज करना चाहिए, गेट्स यूज करना चाहिए, या स्कैनफ, ये चारों। एक बार कंक्लूड करें तो क्विक टेस्टिंग करना चाहते हैं तो हम एरे ना यूज करके पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एरे में लेंथ का चक्कर होता है। और स्कैनफ तो बिल्कुल ही यूज नहीं करना है, अगर स्पेस हमें चाहिए उस केस में हम गेट्स को यूज करेंगे। और अगर स्पेस नहीं चाहिए, सिर्फ ये एक वर्ड का स्ट्रिंग चाहिए, तो उस केस में हम स्कैनफ को भी यूज कर सकते हैं। और सेफ होता है कि हम एरे यूज करें,
लेकिन मैंने पॉइंटर को यूज किया क्योंकि इसको यूज करना थोड़ा इजी होता है। इसका अगर एरे यूज करेंगे तो उस केस में हमें साइज पहले बताना पड़ता है। तो इस प्रोग्राम को यहीं पे क्लोज करते हैं, अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक।